वाकई सर्वेश तीर्थों का तीर्थ और तीर्थराज कहा गया है प्रयागराज को। यहाँ पर तीन नदियों का संगम है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर त्रिपाठी जी, ये बताइए कि आखिर तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज क्यों कहा जाता है? मेनका जी, आपने तीर्थराज की बात की है तो ती का अर्थ है तैरना और या का अर्थ है यात्रा करना। कहाँ तैरना और कहाँ यात्रा करना? एक तो हम लोग नदियों या किसी जल स्रोत में तैरते हैं या यात्रा करते हैं। दूसरा, ये भवसागर है। आत्मा भवसागर में तैरकर कैसे पार करे, इसके लिए तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यहाँ वेणी और त्रिवेणी, जो मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, जो हमारी पुराण परंपरा है, उसमें त्रिवेणी क्षेत्र का परिमापन दिया गया है, जिसे आप 80 हाथ या 920 अंगुल कह सकते हैं। इस त्रिवेणी को इस प्रकार से समझें लोग, अंतर्वेदी के तीर्थ, मध्यवेदी के तीर्थ और बहिर्वेदी के तीर्थ। तो अभी हम लोग अंतर्वेदी के तीर्थ पर यहाँ खड़े हैं। जो 12 माधव की संकल्पना है, 12 माधव हैं यहाँ प्रयागराज में। जैसे हमारे बाईं ओर जहाँ संगम है माँ गंगा और यमुना तथा अंतः सलिला माँ सरस्वती का, उस पार में सोमेश्वर तीर्थ है जी। तो एक वहाँ हमारे माधव विराजमान है। द्रौपदी घाट पर अनंत माधव विराजमान है। यहाँ जल के रूप में वेणी माधव विराजमान है। बट वृक्ष है जो अक्षय कहा जाता है, यानी प्रयाग अक्षय है। यहाँ किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है अद्रोह सर्वभूतेषु। इस धरती पर जितने जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने जीव हैं सभी के प्रति प्रेम का भाव रखना, किसी से द्रोह का भाव न रखना। कैसे न रखना? अद्रोह सर्वभूतेषु वाचा मनसा गिरा, कर्मणा वाचा मनसा गिरा। कर्म से, वाणी से, मन से, किसी भी प्रकार से किसी जीव के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखना। अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातनः। वस्तुतः यही सनातन है कि हम दूसरों के ऊपर दान करें, दूसरों के का परोपकार करें। देखिए, यदि हम एक अनेकता में एकता का पर्व और अनेकता में एकता का संदेश सनातन हमेशा से देता आता रहा है, और यही सनातन का संदेश पूरे वसुधैव को है, और वसुधैव कुटुंबकम भी हम इसलिए कहते हैं। सर, यहाँ एक और सवाल आपसे कि दान की भी आपने बात कही है, तो आज के दिन दान का और सनातन में दान का क्या महत्व है? हमने बताया ना कि हमारे यहाँ 18 पुराणों की रचना हुई, जिसमें ये कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। ऐसा कोई भी मनुष्य की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से किया हुआ कार्य जो दूसरों के उपकार के लिए हो, वो पुण्य है। अर्थात यदि हम दान करते हैं तो क्या है हमारे लिए? पुण्य है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। ये प्रयाग की ही धरा है, जहाँ भुक्ति भी है और जहाँ मुक्ति भी है। चार पदार्थ भरा भडारू, पुण्य प्रदेश देश यह चारू। चारू का अर्थ होता है सुंदर, चारू का अर्थ होता है ये पुण्य क्षेत्र है। क्यों पुण्य क्षेत्र है? मैंने बताया आपको, यहाँ जल के रूप में स्वयं वेणी माधव विराजमान है, जो भगवान विष्णु के रूप है। और हमारी संस्कृति में भगवान विष्णु पालन करता है, सबके भरण पोषण करता है। ये हमारी भारतीय मनीषा कहती है जी। प्रयाग के संदर्भ में प्र और याग, दो वर्ण आप पा रहे हैं, और दोनों के सम्मिलन से ही प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, और कुछ सवाल और भी हैं। सवाल ये भी है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, वो अपने साथ यहाँ से क्या लेकर जाएं? किन किन चीजों को शुद्ध माना गया है? जैसे कहते हैं कि आप गंगा घाट की मिट्टी ले जाइए, उसे पूजा स्थल पर या फिर तुलसी जी के गमले में डालिए, और इससे घर में बरकत रहती है, सुख शांति रहती है। देखिए, प्रयाग के संदर्भ में सबसे पवित्र तो यहाँ का जल है, संगम का जल, यानी त्रिवेणी का जल, और उसके अनंतर मिट्टी। हमारे जितने पूजा विधान हैं, सब में हम सब लोग विभिन्न स्थानों की पवित्र मिट्टी को एकत्रित कर पूजा अपनी संपन्न करते हैं। पर प्रयाग के संगम की मिट्टी अगर मिल जाए तो हमें देश के अन्य स्थानों की मिट्टी के संग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जल संग्रहण,
जल भी हमको सब जगह से संग्रहित नहीं करना होता यदि संगम का जल हमें प्राप्त हो जाए। सन्नो वरुणः की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। आप देखें जैसे कुंभ, आखिर कुंभ क्या है, कुंभ की परिकल्पना क्या है। आज समग्र संसार घड़ियाली आंसू बहा रहा है कि पर्यावरण को शुद्ध कीजिए, जल को शुद्ध कीजिए, वायु को शुद्ध कीजिए। तो आखिरकार हम और हमारे ऋषियों ने, हमारे मनस्वियों ने, हमारे विद्वान मनीषियों ने इसे हजारों हजार साल पहले समझ लिया था। तभी तो कुंभ में आकर हमारा मानव समुदाय यहाँ एकत्रित होकर जल में स्नान करता है। इसके लिए रामचरितमानस में एक उल्लेख है, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। वेद विदित है मेनका जी, वेद अपौरुषेय है। वेद परमपिता परमेश्वर के दिए हुए वो शब्द हैं, वो वर्ण हैं। जैसे हमारे यहाँ अ एक वर्ण है जिसे हम लोग ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, और जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य बनता है, और वाक्यों से हमारी भाषा बनती है। और भाषा का ही प्रवाह हमारी माँ गंगा का प्रवाह है, हमारी संस्कृति का प्रवाह है। और जब प्रवाह होता रहता है तो व्यक्ति दूषित नहीं होता, उसमें पवित्रता बनी रहती है, वो चाहे जल का प्रवाह हो चाहे जीवन का प्रवाह हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। बातचीत का ये सिलसिला फिलहाल मुझे रोकने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी जो कि मौजूद हैं मेला क्षेत्र में, वहां के रंग देखना और हमारे दर्शकों को दिखाना भी बहुत जरूरी है। राजीव, आपके पास आती हूं और वहां पर बताइए कि किस तरह से इस वक्त स्नान का क्रम लगातार जारी है। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। अब देखिए यहाँ जी, पर स्नान का लगातार क्रम आप देख कैसे सकते जारी हैं है, कि वहां लाखों पर की संख्या में तस्वीरें दिखाइए। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, और जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक इन श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? आज गुजरात से आए हुए। किस तरह का अरेंजमेंट लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, फिर भी अच्छे से सब हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? हम जयपुर से आए हैं सर। किस तरह का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आप क्या कहेंगे, कहाँ से? जी, हम नोएडा से हैं। हमें यहाँ के अरेंजमेंट बहुत अच्छे लगे, और ये जो कुंभ है 144 साल बाद लग रहा है, और हमारी जनरेशन इतनी अच्छी है कि हम इस टाइम पर हमारा जन्म हुआ और हमें ये कुंभ देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सौभाग्यशाली है, आप देख सकते हैं। कहाँ से हैं सर? सर, हम भी नोएडा से आए हैं, मेरा पुत्र है, और यहाँ आके बहुत ही हम आनंदित हो रहे हैं सर। ऐसा कुंभ जो पहली बार देख रहे हैं, पहले भी हम आए थे, लेकिन अब की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं तो एक उच्च दर्जे की व्यवस्था है सर। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं, नैमिषारण्य से। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़िया अगली बार हो। हाँ, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। I am from Andhra Pradesh, Tirupati Balaji. Excited, good arrangements. All are happy. Jai Shri Ram. कहाँ से आप? हर हर महादेव, कलकत्ता हुगली। किस तरह का अरेंजमेंट है? हाजी, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था जोगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। जोगी जी का कोई तुलना नहीं है। हम लोग वेस्ट बंगाल से आया है, गंगा सागर नजदीकी है। इस बार महाकुंभ का जो व्यवस्थापना है, हम देख के खुश हो गया। बहुत अच्छा व्यवस्थापना। मैं आगरा से आया हुआ हूँ, और ये आप देख लीजिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, और ये जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं इससे पता पड़ता है कितना मैनेजमेंट अच्छा है। आप क्या? आप कहाँ से? हम जालौन से हैं। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है बाबा जी की, बहुत अच्छी बात है। जल आप देख सकते हैं कि मेनका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी हर एक श्रद्धालु तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, और ये वाकई एक बड़ा काम है कि आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं हो रही है। उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके सुख के लिए तमाम वो इंतजाम किए हैं जिनका
परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस प्रशासन की टीम खड़ी है। वो लगातार लोगों को इस बात का मार्गदर्शन कर रही है कि उन्हें कब कहां कैसे पहुंचना है। दूसरी तरफ चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े जोश और उत्साह के साथ कल शाम से ही संगम पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब अब तक 70 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? इटावा से। किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर? अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत हुई हमें आने में। काफी लोग सवारी के ज्यादा पैसे ले रहे थे तो हमको पैदल चलना पड़ा, तो हमें लोगों को दिक्कत हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि ये महाकुंभ है। यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी ये अपील की थी मुख्यमंत्री ने कि आप भी आपके प्रयागराज में जो आए उससे उसका स्वागत करिए। कहाँ से आए आप लोग? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रामराज योगी जी की है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी बहुत मतलब जो है शुभ कार्य कर रहे हैं और सनातन जो है लोप हो चुका था, अब ये उभरा हुआ है। ये सनातन अब एक बार फिर से उसका वैभव नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि देश दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ 2025, जिसमें 40 से 50 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, संगम तट पर स्नान करेंगे। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर देश दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ भी यहां पर पहुंच रहे हैं। करीब 15 लाख से अधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी महाकुंभ में आ रहे हैं। 80 देश की पत्रकारों ने इस महाकुंभ की कवरेज के लिए पास बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये भव्यता, ये दिव्यता आज से पहले कभी नहीं दिखाई दी और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है और यहाँ पर हर एक शख्स जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनकी खुलकर तारीफ करता नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं जो स्नान करके वापस आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? सर हम हरियाणा से आए हैं। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। स्नान हो गया? स्नान हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से? योगी जी जिंदाबाद। आप कहाँ से? हम हरियाणा, पलवल डिस्ट्रिक्ट हमारा, तहसील ओडल और गांव बंचारी है हमारा। जो किस तरह की व्यवस्था है? एकदम वेरी गुड। और योगी जी ने तो धुआं ही उठा दिए हैं, उसके लिए तो हमें कहने के लिए शब्द ही नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीपुरद्वार से। किस तरह की व्यवस्था है? हाँ, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। आप देख रहे हैं चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने ढंग से योगी मोदी सरकार का अभिवादन करते आ रहे हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? गुजरात से। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है हमारे साधु संतों के लिए। और ऐसी बढ़िया कभी नहीं होती, ऐसी बढ़िया होती है। ये देखिए महाकुंभ की जो शान है वो साधु संत और अखाड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि महाराज जी पहुंचे हैं, जरा एक बार बजा के दिखाइए महाराज जी। आप देख रहे हैं कि शंखनाद के साथ लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और हर एक शख्स जो निर्धारित रूट है उस पर एक अनुशासन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल राजीव, तो जैसा कि हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में भक्तों की भीड़ पूरी तरीके से उमड़ी हुई है। इस वक्त देख पा रहे हैं कि कितने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सर्वेश, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस कड़ाके की ठंड में इस वक्त मौसम किस तरीके का है, क्योंकि अगर हम घर में होते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था हम गीजर का पानी ढूंढते हैं, लेकिन इस वक्त वहां का मौसम किस तरीके का है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में भी इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए निश्चित तौर पर काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंच रहे हैं और ये सामने का जो नजारा दिख रहा है ये यमुना जी का तट है। आप देखिए कि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो गंगा और यमुना के घाटों पर किनारे जो है 12 किलोमीटर के लंबे घाट बनाए गए हैं, वहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और काफी उत्साह है। ठंड का कोई असर नहीं है क्योंकि आस्था इतनी बड़ी है। महाकुंभ में पुण्य का लाभ लेने के लिए लोग पहुंचे हैं और 144 साल बाद
वो क्षण आया है, जबकि 12 कुंभ के बाद ये पूर्ण कुंभ का ये शुभ अवसर है और इसकी शुरुआत आज से ही पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ हो रही है। तो पुण्य के भागी बनने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, कोने कोने से पहुंचे हैं। और ठंड क्या, आप देखिए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं, इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और तमाम लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी मनोकामनाओं को लेकर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ अदृश्य, माँ सरस्वती से वो कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो लगातार यहाँ पर